चंद बातें, जैसे कि जब फादर्स डे आता है तो बच्चे ढूंढते हैं कौन सा गिफ्ट दें फादर को. As the Father Day comes, the kids, they look for what kind of gift should they get for their father. टाई देते हैं, They give a tie, शर्ट मिल जाती है, shirt, कोई सॉक्स भी देते हैं, some give socks as well. और क्या है, ऐसे कुछ. हाँ जी, वॉच भी मिल जाती है. Watch. राइट. कई गिफ्ट आते हैं जो पास जितने पिता हैं उनको खुश करने के लिए. There's a lot of different options when it comes to giving gift to your father. और मैं आज वचन से बताना चाहूँगा कि कौन सी चीजें फादर को नहीं देनी चाहिए. From the word, I would like to tell you what you should not give to your father. आपके पास लिस्ट है क्या देना चाहिए. You have a whole list of things that you can give to your father. बाहर दुकानों में सेल्स लगी हुई है, फादर्स डे में ये दो, फादर को ये दो. There are a lot of special sales going on in the stores outside. मैं बताना चाहूँगा कि क्या फादर्स को नहीं देना चाहिए. I would like to tell you what you should not give your father. ठीक है, चलेगा, Is that cool? ताकि Is it good? आपको आसानी हो जाए फादर्स डे की तैयारी करने के लिए. So it'll be easier for you to get ready for Father's Day. मैं 1 2 3 करके जाए जैसे मशीन गन जाती वैसे जाऊंगा आज. I'm gonna go quickly like a machine gun. राइट, क्योंकि मेरे पास हवाले जो मैं चाहता हूं कि आपकी हेल्प हो कि आप अच्छा फादर्स डे सेलिब्रेट करें, तो इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता So I'll give you the references which will help you to celebrate the Father's Day in a right manner. हूं. चलें, पहला हवाला नीति वचन इमसाल की किताब जो प्रोवर्ब्स हैं उसका 17 चैप्टर और उसकी 21 आयत को निकालेंगे. So the first reference we will turn to Proverbs 17 verse 21. राइट. ये ज़बूरों की किताब के बाद में आती है. It comes after the book of Psalms. ठीक है, कोई भी जन हेल्प करे जरा, कोई अच्छा सा जना हेल्प. If you can assist and read the word. ऑलराइट. राइट, लिखा है बच्चों के लिए फादर को क्या नहीं देना चाहिए. What a child should not give to his father. लिखा है बच्चों अपने पिता को मूर्खता प्रेजेंट मत करें. Don't present foolishness to your father. ठीक है, ऐसा कुछ मत करें कि वो जो है कहे कि ये क्या मुसीबत मेरे पास है. Let it not be that the father is so disappointed and he'll be like, what kind of trouble you have brought to me. कि वो जो है बड़ा गम से और उनको बड़ी परेशानी होनी शुरू हो जाए. He will be filled with grief. कि उनको तंग ना किया जाए. Don't bother them. कि बच्चे जब अपने किरदार को अच्छे नहीं निभाते हैं तो उनके लिए, पेरेंट्स के लिए मुसीबत हो जाती है. When the kids don't fulfill their responsibility, it becomes a problem for the parent. लिखा है पेरेंट्स के लिए, लिखा है वो उनका जो गम आ जाते हैं, जो आनंद खुशी छिन जाती है उनके. Their happiness is snatched when a child brings brings foolishness. ऐसी चीजें, ऐसे काम ना हो जिससे पिता ना खुश हो. Don't do certain things which does not bring happiness to the father. नीति वचन 19 और उसकी 13 आयत में लिखा है. In Proverbs 19 verse 13 it's written. हाँ जी, आगे जो हवाले जो हैं पढ़ते जाइए जरा. हाँ जी, कौन है, किसके पास मिला है. हाँ जी, मूर्ख बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बाप के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करके रखता है. लिखा है A foolish child is a father's ruin. रूइन कर देता है, नष्ट करता रहता है. He destroys everything. बाप का किया हुआ सारा काम जो है उसमें जो है वो मुश्किल खड़ी कर देता है. The foolish child brings a lot of destruction in father's hard work. तो ये जो है सीधी सीधी इंस्ट्रक्शन दी हुई यहाँ पर. It's a direct instruction. मैं आज सुबह की सर्विस में सिखा रहा था, प्रभु यीशु के बैप्टिज्म के दौरान की तस्वीर को याद दिला रहा था. In the morning service, I was actually teaching about the baptism. मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय उसकी 17 आयत में प्रभु यीशु मसीह जैसे बैप्टिज्म ले रहे थे तो आसमान से एक आकाशवाणी होती है. When in Matthew 13, when Jesus was being baptized, there was a prophecy from heaven at that point in time.
बाप जो हैं स्वर्गीय पिता जो हैं एक्साइटेड हो जाते हैं The Heavenly Father gets excited. और वो शांत नहीं रह पाए। So he couldn't remain silent. मत्ती 3:17। Matthew 3:17. और यीशु को बैप्टिज्म लेने की जरूरत नहीं थी। Jesus was not required to be baptized. उनको बैप्टिज्म देने वाले कहते थे कि मैं आपको बपतिस्मा देने के लायक नहीं हूं, इवन आपकी जूती का तस्मा खोलने लायक नहीं हूं मैं। Even the one who was baptizing said that I'm not worthy enough to baptize you. पर Jesus. यीशु मसीह हर विधि को, हर कायदे को, हर फर्ज को, हर जिम्मेवारी को पूरा कर रहे थे। But Jesus wanted to fulfill all his responsibilities, all his duties. किसके लिए? For whom? हम सब के लिए, For us. ताकि उनको हम सब के लिए एक मिसाल हो सके कि यीशु ने सारी जिम्मेदारियां अदा So की। that way he could be an example that he fulfilled everything that was required by the law. यीशु मसीह सारे काम को पूरा कर रहे हैं। Jesus has completed all the work. जैसे बैप्टिज्म हो रहा था, As the baptism was लिखा taking place, आसमान से एक आवाज आई। it is written that there was a voice from heaven. यीशु के बारे में कहा गया, It was said about Jesus, ये मेरा प्यारा पुत्र है this is my dear son, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, whom I love a lot, जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता है। whom I am pleased with. देखिए ये बात जो है यीशु के बारे में कहा जा रहा This है। is what has been said about Jesus. कब कहा जा रहा है? When it has been जब said, यीशु अपने किरदार को पूरा कर रहे हैं, when Jesus is fulfilling his जब responsibility, यीशु आज्ञाकारिता पूरी कर रहे हैं, when Jesus is being obedient, जब हुक्मों की पालना हो रही है, when the laws are being fulfilled, जब उनको जरूरत नहीं उसके बावजूद वो एक्स्ट्रा माइल जाके उसको पूरा करना चाह रहे हैं। although he's not required of it, but he's still doing it. खुदावन बाप क्या कहते हैं? What does the Father, Heavenly मैं Father बहुत say? खुश हूँ। I am very happy. खुदावन अक्सर ऐसे बात नहीं करते हैं। The Lord doesn't really speak like आप that बाइबल often. पढ़े, खुदावन जो हैं फरिश्तों के द्वारा बातचीत करते The हैं, Lord always speaks through angels, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातचीत through करते हैं, visions, through dreams. अपने सेवकों के द्वारा, नबियों के द्वारा बातचीत He करते used हैं। to speak through prophets. प्रभु अपने वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा बातचीत He करते used to हैं। speak through his word. पर जब ये बात हो रही थी, But when this was taking place, स्वर्गीय पिता शांत नहीं बैठे, the Heavenly Father didn't remain खुद silent. अपनी आवाज में कहने लगे, He said it in his own voice. ओ इससे देखें मैं इसे बहुत खुश हूँ See, I'm very pleased with him. कि मैं इतना खुश हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, आप इसकी सुनो जरा। I'm so pleased with him that you have to listen to him. आगे का हवाला कह रहे, खुदावन कहते हैं आप मेरे बेटे की बात सुनो जरा। The following verses say that, listen to my son. खुदावन इतने खुश थे। The Lord was so happy. बाप की खुशी बच्चों की आज्ञाकारिता में पाई जाती है। The father's happiness is found in the obedience of the children. यहाँ यीशु कुछ गिफ्ट नहीं लेकर आए थे, He didn't bring no gift over here, बस हुक्म की पालना हो रही थी, but he was being obedient. अपने किरदार को पूरा He किया जा was रहा था। fulfilling his तो कहने responsibility. लगे मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे So से। the Heavenly Father said that I'm well खुदा pleased. चाहता है कि उसके बच्चे इतना उसे खुश करें कि खुदा हमारे बारे में शेखी मारता फिरे। The Lord wants that we be such good children to him that he will boast about us. वो हमारे बारे में कहने लग जाए So he would say about us कि मैं इसे बहुत खुश हूँ, that I am well मैं pleased with अपनी you. बेटी से बहुत खुश हूँ, I'm well pleased with my मैं अपने daughter. बच्चे से बहुत खुश हूँ, I'm well pleased with my मैं child. अपने छोटे से जो जवाकड़ा है, छोटी सी बेबी है, इससे बहुत खुश हूँ The मैं। little one, I'm very happy with her. मैं वो जो टीनेजर से बहुत खुश हूँ, I'm very happy with the मैं teenager. युवा से बहुत खुश हूँ, I'm very happy with the मैं youth. अपने बुजुर्ग जो पाए जाते हैं चर्च में, कलीसिया में, मैं इन बच्चों से बहुत I'm खुश हूँ। very happy with the elderly that are found in the church. और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ खुदा की हुक्मों की, उसके बातों की कहना मानना, आज्ञा को पूरा करना है। We don't need to do much for this. We just need to obey the Lord and His जरूरी नहीं commandments. कि हम सामने आके गीत गाएं, It's not necessary that you have to come जरूरी forward नहीं and कि sing. आपकी आवाज बड़ी बुलंद होनी चाहिए। It doesn't have to be that your voice आप needs to be शांत very रह के bold. खुदा के बातों को पूरा करते हैं, If silently you submit to God and you आप fulfill His, शांत रह के उसके कामों को करते हैं, if by remaining silent you fulfill His तो works, खुदावन बहुत खुश होता है He आपसे। will be very happy with वो you. बहुत आपसे खुश होता He है। will be very happy. ये खुदावन सुनना चाहता है। That's what the Lord wants. आप अय्यूब की किताब पढ़े हैं? Have you read the book of Job? कितने अय्यूब की किताब पढ़े हैं? How many of you have read the book? इतना दुख उसे, इतना परेशानी, इतनी मुसीबतें, इतना उसको, इवन उनको बीमारियां, इतना नुकसान हुआ He उसे। went through so much trouble, destruction. He lost so much of his property. He went through so much.
बहुत कुछ उसने खो दिया है, He lost a lot, पर वो बना रहा, but he remained in God. टिका रहा, He remained. बड़ा सब्र रखा उसने। He was perseverant. ये सारा काम पता किसने शुरू किया? You know who started all this? सारा सिलसिला उसकी मुसीबत का कहां से शुरू हुआ था? Where did it all start? All his trouble. खुदा बाप शेखी मार रहा था। Because God was boasting about him. खुदा ने कहा, पिता ने कहा, The Lord said, the Father said, इवन शैतान को कहा, He said to the मेरे Satan, बेटे अयूब को देखा तूने? have you seen my son Job? शैतान की हिम्मत नहीं थी उसे छू दे कहीं। Satan didn't have the strength to touch him. शैतान की कितनी ताकत नहीं थी कि उसकी ओर इवन देख सके। He didn't have the power to even look at Job. एक खुदा बाप ने काम शुरू किया। But the Lord started with that. खुदा उसके बारे में बहुत गर्व करने लगा, शेखी मार रहा था, बड़ा चढ़ा के बता रहा था। Heavenly Father was proud of Job. इतना उसे प्रसन्नता थी कि अयूब मेरा बच्चा हिलेगा नहीं, ये कहीं पर वेव नहीं होगा, कहीं पर बहकेगा नहीं है। He was so pleased with him and he knew that he would not waver. कई बार हम अपनी शेखी अपने अजीजों के साथ मारते हैं, Sometimes we boast with our dear ones. पर खुदा बाप दुश्मन के सामने शेखी मार रहा था, But the Heavenly Father, he was boasting in front of the enemy. शैतान के सामने शेखी मार He रहा was boasting in front था। of और the तूने Satan. देखा है मेरे बेटे को? He was saying, have you seen my son? कई बार हम अपने खुदा के बारे में शेखी मारते हैं। Sometimes we boast about our God. हम मौका दे अपने खुदा को भी आप हमारे बारे में शेखी मारे। Let's give an opportunity to God so he can boast about हम us. तो उसके बारे में बहुत कहते हैं कि वो बड़ा है, बड़ा अच्छा है, महान है, बहुत वफादार है, We boast about him a lot. We say he's very good, he's very faithful. वो बड़ा सामर्थ्य है, बहुत कह दिया तो वो पूरा करते हैं, He's he's full of power. Whatever he says, he fulfills. वो बहुत अच्छा है, मेहरबान है, दयालु है। He's very nice, he's very good, he's very merciful. खुदा को भी हम मौका दे Let's give God the कि वो भी opportunity हमारे बारे में शेखी मार so सके, that he can boast about वो भी us. कह सके So he can ये say, मेरे बच्चे बड़े वफादार हैं, look, my children are so मेरे faithful. बच्चे बड़े जो हैं टिक्के हैं, बहुत जो हैं सेटल हैं, बड़े ईमानदार हैं ये मेरे बच्चे। He could say that my kids are very established, they have remained with me. उसी में खुदा की खुशी है। That's where the happiness of God जब lies. हम खुदा को खुश करते हैं, When we make him happy, जब हम अपने किरदार को पूरा निभाते हैं। when we fulfill our duty. नीति वचन कहता है In Proverbs it says, जो मूर्खताई के काम करता है माँ बाप को जो है वो गम लेके आता है, मुसीबतें लेके आता है, ये चीजें मत दें अपने माँ बाप को। the deeds of a child, if they are foolish, he brings a lot of grief to the parents. दूसरा एक और हवाला है, आगे मैं चाहता हूँ आप पढ़े जरा मेरे There's साथ। another reference I would like you to read. लिखा है अपने बाप को मिसट्रीट मत करें, उसके साथ बदसलूकी मत कीजिएगा। It's written that you should not mistreat your father. ठीक है, प्रोवर्ब्स 19 की 26 आयत पढ़े जरा। It's written in Proverbs 19 verse 26. हाँ जी, पढ़े जरा कोई। राइट, देखो जो बेटा अपने बाप का चुराता है, माँ को जो है मिसट्रीट करता है, बदसलूकी करता है, मिसबिहेव करता है उसके साथ। Whoever robs their father and drives out their mother, who mistreats the mother, राइट, कंटिन्यू। वो क्या है, शर्मिंदगी का कारण है माँ बाप के लिए। is a child who brings shame and disgrace. अब इसकी तो प्रीचिंग चाहिए नहीं मेरे को हिसाब से। We don't need to elaborate this, right? माँ बाप जरूरी नहीं कि वो सही हो तब ही हम उनका आदर सत्कार करें। It's not necessary that you only respect your parents when they are right. Look at their position. उनकी आपको दर्जे को देखना है, Don't look at the person. आपको इंसान को नहीं देखना, Look at their position as a father. उनके दर्जे को देखना है जो वो पिता हैं। He may not be well trained. वो किसी चीज में इतने ट्रेन नहीं होंगे, He may not be educated, eloquent, very powerful man as a human being. एज एक इंसान के नाते वो इतने पढ़े लिखे ना हो या वो इतने किसी चीज में इतने माहिर ना हो, But his position is that he is a father. पर उनका दर्जा ये है कि वो एक पिता हैं।
शायद उनको टेक्नोलॉजी ना आती हो, Maybe he's not so good in technology. शायद आपकी तरह बड़े स्मार्ट ना हो, Maybe he's not as smart as you. वो आपकी तरह हाईटेक ना हो. Maybe he's not very savvy with the technology. हो सकता है कि वो जो कह रहे हैं गलत भी हो, It may be that whatever he's telling you, it might be हो incorrect. सकता है टोटली रॉन्ग हो, He might be wrong at that time. पूरा गलत कह रहे हो, He must be telling you something that's literally wrong. पर उनकी पोजीशन क्या है? But remember what's their position. वो फादर है. He's a father. आप मिसट्रीट नहीं कर सकते, You cannot mistreat them, मिसबिहेव नहीं कर सकते, misbehave. You can't misbehave with them. उनके साथ बदसलूकी से पेश नहीं आ सकते. You cannot disrespect them and mistreat them. मैं आत्मिक स्पिरिट फिल्ड लोगों को देखा है, I have seen spirit-filled people. बड़ी बुलंद आवाज से दुआ करते हैं, They pray with a bold voice, पर उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर पाते. but along with that, they don't respect their parents. ये जो है बड़ी मुसीबत है. This is a thing of great trouble. हम कैसे जिस खुदा को हम देख नहीं सकते कहेंगे हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं. So how can we actually say that we respect the Father in heaven who we haven't even seen? जबकि सामने दिखने वाले की हम इज्जत नहीं कर पा रहे. Because we have not, really respected the ones that we have seen in 10 person. हुक्मों से एक हुक्म है कि उनकी इज्जत किया करो, माँ बाप की इज्जत करो लिखा है. Out of the 10 commandments, there's one commandment which is respect your father and mother. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में लिखा है जो माँ बाप की इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है, वो अपना ही भला कर रहा है. In Ephesians 6, it's written that if you respect your parents, your mother and father, you're doing a good thing for yourself. हम कभी बार सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो गलत है. इसलिए आपके पास राइट है कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं. Sometimes we think that we know more than them, and that should be the reason that we can disrespect them. पढ़े जरा, मैं चाहता हूँ आप हवाला एक और पढ़े जरा. We should read that reference. प्रोवर्ब्स 28 वर्स 7 पढ़िएगा जरा. Proverbs 28, 7 verse 7. 28 की साथ पढ़े जरा. हाँ 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 जी. पंजाबी इतनी सोहनी लैंग्वेज है. Punjabi is such a great language. ठीक है, क्या लिखा है? ओ माय गॉड, फिर से पढ़े. ये तो मतलब कि बार बार पढ़ने वाली याद है. This verse must be read again and again. फिर से पढ़े सिस्टर जी. जो अपने कामों को किरदार को पूरा करता है ऐसा पुत्र बहुत समझदार है. हाँ जी. हाय हाय, ठीक है पुत्र, एहो जी ट्रांसलेशन लभ नहीं सकते आप. द वर्ड हियर जो लिखा है ना, पेटू ग्लटन, उसका मतलब है वर्थलेस. The word that's used over here, it literally means worthless. जो काम नहीं करता, The one that does not work. जो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करता. The one that does not fulfill their responsibility. यहाँ पर खाने के साथ इसका ताल्लुक नहीं इस वर्ड का. एक्चुअली Over here, it's not used in a context of food. यहाँ पर लिखा है ऐसा शख्स जो बैठा रहता है और काम नहीं करता है. It refers to a person who just sits and does not work. और माँ बाप की दौलत को, किए हुए काम को खराब करता है और उजाड़ता भी है. The one who destroys the work, the hard work of his parents, बोले वो शर्मिंदगी का कारण है. that person brings disgrace. और बैठे बैठे फिलॉसफी झाड़ते रहना, बैठ के They'll just sit and talk a lot. सारी जिंदगी पॉपकॉर्न खाते रहना. All their life they eat popcorns. कभी इसके बारे में कमेंट्री कर दी, कभी इसके बारे में कमेंट्री. Sometimes they'll talk about that person, sometimes they'll say something about the other. और जो काम कर रहे हो उनको बोलना कि आप अच्छा किया करो. And the ones that actually work, they tell them that you need to work on it. वो जो काम कर रहे हैं उनके बोले में ये अच्छा नहीं कर रहे हैं. The ones that work, they have a comment to make that you're not doing it good. क्या हवाला क्या है? फिर से यहाँ पर लिखा है Let's see what it says over here. कि ऐसा शख्स जो हैं, जो उनके साथी कैसे हैं, पढ़े जरा. मैं चाहूँगा हिंदी में पढ़े, मैं जो थोड़ा सुनना चाहता हूँ. हाँ ओके, एक और हवाला पढ़े इसके साथ. 28 का 24 भी पढ़े जरा. 28 Let's read 28 verse 24. हाँ जी.
जो माँ बाप को लूटता है, छीनता है उनकी पैसे की कमाई को और ऐसे बर्बाद कर देता है और कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वो किनका साथी है? जो नाश करने वाले। Whose partner is he? He's the one who destroys. तो क्या ना दिया जाए, क्या कहा जा रहा है इधर? So what is being said over here? पिता जो मेहनत से काम किया है, अपना किरदार निभाया है, जो आपके सारे फर्ज अदा किए हैं, वो नहीं चाहता कि ऐसे शख्स, ऐसे कंपेनियन हो जो वर्थलेस है, बिना काम के, जिनको कोई मकसद नहीं, जिनको कोई अक्ल नहीं है। The person should not have partners that have no wisdom, that are worthless, that don't do anything. दूसरे शब्द मैं पंजाबी वर्जन इसका बताता हूँ, इसका भी। I will tell you the Punjabi version of this. क्या कहा जा रहा है? What is being said over here? पे बाप क्या कह रहा है यहाँ पर? What is the father saying over कि here? तुम्हारे फालतू फ्रेंड नहीं होने चाहिए। That you should not have worthless friends. ऐसे मित्र दोस्त ना हो जो किसी काम के नहीं है। Don't have friends that have nothing important to do. ना तो पढ़ते हैं, They don't study, ना तो काम करते हैं, they don't work, ना अपनी जिम्मेदारियां अदा करते they हैं, don't fulfill their responsibility. और बस बातें करते हैं। All they do is talk the whole day. ऐसे शख्स को फ्रेंड बनाकर अपने घर में बिठाए रखना बाप के लिए नुकसानदेह, पेरेंट्स के लिए सिरदर्दी है। It is a problem for a kid to have friends like that are worthless. आप कहेंगे मैं तो करता हूँ, ये तो मेरा फ्रेंड है, ये नहीं करता, मैं थोड़ा उसे कुछ कह सकता हूँ। You might say that, oh, my friend doesn't do it, मैं तो करता हूँ, but I do it. ठीक है, पर आप अब जल्दी अपने फ्रेंड जैसे हो जाएंगे। But soon you will turn into your, just like your friend. दो हो गए काम, जहां आपका फ्रेंड आप जैसा हो जाएगा, पर यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि आप उसके जैसे हो जाएंगे। Two things could take place over here. Either you turn like your friend, or your friend could turn like you. आप पढ़े, यीशु मसीह ने जितने शिगिर्द चुने वो सारे काम कर रहे थे। You could read that all the disciples that Jesus picked all worked. You read Gospels. आप gospel में पढ़ सकते हैं. Jesus chose his disciples all who were busy and they were working. यीशु मसीह ने अपने चेले जब चुने वो सारे वो थे जो काम करते थे और व्यस्त रहते थे। ये नहीं कि वो पढ़े हुए थे। ये नहीं था कि it wasn't that they were just lying around. बोले इधर का मूंगफली खा रहे हो, आओ मेरे साथ थोड़ा सेवा करते हैं। They were here, lying around eating peanuts. जो उधर पॉपकॉर्न खाएंगे, यीशु के साथ भी पॉपकॉर्न मांगते रहेंगे वो। Because the ones, if they are used to eating popcorns, they will ask popcorns या तो again. मछली पकड़ रहे थे, Either they were catching fish. आप मत्ती को देखो, टैक्स कलेक्शन का काम करता था, वो अपने टैक्स भर रहा था, उधर टैक्स का काम कर रहा था वो। You could see Matthew, he was a tax collector, he was सारे के working. सारे काम कर रहे थे, बिजी थे, उनको खुदावन ने चुना है। All of them were the ones that had work to do and they were busy. अपने किरदार को निभा रहे थे, They were fulfilling their अपनी responsibility. जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे They थे। were fulfilling their responsibility. कुछ लोग पता क्या सोचते हैं, Some people think, जो तो कुछ जब नहीं काम में चले तो मतलब भी सेवा करो, जब कुछ भी चला नहीं तो इसका मतलब कि मुझे प्रभु ने सेवा करने के लिए बुलाया। so they think that if I have nothing to do or I don't, I can't get my work right, it's good to serve the Lord. सेवकाई सुस्त लोगों का काम नहीं है। Service is not for lethargic people. आप किंगडम ऑफ गॉड को खराब करेंगे, You will bring disgrace to the name of God. आप प्रभु की पहचान को मिस रिप्रेजेंट करेंगे। You will misrepresent God's name. खुदावन कहता है डू योर बेस्ट, आप अपना उत्तम करें ताकि तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। so that you won't be put to shame. पौलुस तिमोथियुस को खत लिख के कहता है Paul writes to Timothy and he says, डू योर बेस्ट अपना सर्विस श्रेष्ठ करें so that you don't have to be ashamed of। ताकि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े. अगर हम अपना बेस्ट करेंगे, If we do our best, हमारे माँ बाप को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, our parents won't be disappointed and उनको खुशी होगी। disgraced. They will be happy. वो जाएंगे कहीं किसी फंक्शन में, They'll go to a party or a function. शादी ब्याह में जाएंगे, They'll go to a wedding. अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, They'll go to their relatives. तो कहेंगे यार मेरी कुड़ी बड़ी अच्छी है। They'll say that, oh, this my daughter is very nice. जानबूझ कर टॉपिक लाके अपने बच्चों की तारीफ करेंगे, On purpose, they'll bring a topic and talk about the goodness of their kids. और मस्का लगा के ज्यादा ज्यादा उनके बारे में कहेंगे। They will talk a lot of good about their kids. मौका दें कि वो आपके बारे में शेखी मार सके। Give them an opportunity so they can praise Do about your you. best so that they can brag about you and they can think of you and be happy about you। अपना बेस्ट करें ताकि वो आपके बारे में लोगों को बताएं खुशी से,
ठीक है, अब पढ़े जरा, एक और हवाला मैं चाहता हूं, आगे बढ़े जरा। Let's read another reference, another verse. Proverbs 20 and verse 20. Proverbs 20, उसका 20 verse. आप आई टेस्ट के लिए जाते हैं, Do you go for an eye test? आंखें चेकअप के लिए? For your eyes, eye तो test? वो अगर वो कहे कि आपका विजन 2020 है, If they say that your vision is 2020, उसका मतलब क्या होता है? what does that mean? बिल्कुल सही है आपकी निगाह। That you have an excellent vision. ये 2020 देखिए, पढ़े जरा क्या लिखा है इसमें, Let's read this 2020. पढ़े। अरे जो अपने माँ बाप को क्या करता है, कर्स वर्ड यूज करता है अपने माँ बाप के लिए। The one that uses curse words for their parents. रुक के मेरे नाल चलना। Let's go easy. कईयों को माँ बाप की बेइज्जती करना इतना आदत पड़ गई कि वो अपने पासबानों की भी बदफैली करते हैं। Some people are so habitual of mistreating and disrespecting their parents that they do that to their pastors as well. और वो दूसरे बुजुर्गों के बारे में भी अनाप शनाप बोलते हैं। They even talk bad about other elderly people. और अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स के बारे में भी बदसलूकी करके बुरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। They use foul language for the parents of their friends क्योंकि वो अपने माँ बाप की नहीं करते हैं, because they don't respect their parents, उनकी आदत बन जाती है so they become habitual to it. कर्स वर्ड यूज करने, They use the curse word. उपशब्द इस्तेमाल They करने। use foul language. आप डिसएग्री हो सकते हैं, You could disagree. आप जरूरी नहीं हर बात में उनके साथ सहमति हो। It's not necessary that you have to agree with जो them on शख्स everything. अपने माँ बाप के लिए बुरे शब्दावली का इस्तेमाल करता है, The person that uses bad language towards their parents, क्या होगा उसका लिखा है, what will happen? विजन 2020 खत्म हो जाएगा, लिखा है। Your 2020 vision will go away. लिखा उसका दिया खुदावन क्या कर देगा, बुझा देगा। It's written their lamp will be snuffed out in pitch darkness. क्या मतलब है? What does this mean? वो अपनी जिंदगी में डायरेक्शन खो देगा। This means that he will lose direction in his life. वो अपनी जिंदगी में सही तरीके से जिंदगी नहीं जी पाएगा, उसका विजन क्लियर नहीं होगा, डायरेक्शन सही नहीं होगी, अपनी जिंदगी में परेशान रहेगा। क्योंकि वजह क्या है, वो अपने माँ बाप को मिसट्रीट करता है और उनके लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करता He है। will go haywire and not be able to follow the direct path because he mistreats the parents. वो जो है बरकतों का एंजॉय नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी। That person won't be able to enjoy blessings. आपने गलत बीज बो दिया है। You have sowed the wrong seed. चाहे कितने भी बुरे माँ बाप हो, No matter how bad are your parents, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं कि अपने माँ बाप के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करें। you have no right to use bad words for your parents. खुदा ने उनको दिया है आपके लिए। God has given you them. आप लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं, You could choose your life partner. कैरियर चूज कर सकते You हैं, could use your career. आप अपनी लोकेशन चूज कर सकते You हैं। could use you choose your location, आप पेरेंट्स चूज नहीं करते, but you cannot choose your parents. गॉड चूज फॉर यू। वो खुदा ने आपके लिए चुने हैं. पड़ोसी का डैडी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, No matter how good is the father of your neighbor, कितना बढ़िया क्यों ना हो, he might be really great, आप चूज नहीं कर सकते। but you can choose him. योर पेरेंट्स इज योर पेरेंट्स, आपके माँ बाप आपके माँ बाप हैं. गॉड चूज फॉर यू, खुदा ने उनको आपके लिए चुना है. गॉड सेंड यू टू देम। खुदा ने आपको उनके पास भेजा है. आप अपने माँ बाप के लिए बुरा कह रहे हैं तो समझो आप खुदावन की मर्जी के बरखिलाफ बात कर रहे हैं। If you're saying something bad about your parents, that means that you're talking against God. पेरेंट्स को गिफ्ट तो नहीं चाहिए, Parents don't want a gift. उनको हमारे जो वंस इन ईयर वाले जो गिफ्ट हैं उससे थोड़ी खुश होते हैं। They don't get happy with the once a year gifts that we give them. आप उनको कैसे उससे मिलते हैं, How you meet them, कैसे बात करते हैं, how you talk to them, कैसे उनके साथ रिलेट करते हैं, how you talk to them, कैसे उनके साथ जिंदगी व्यतीत करते हैं, how you spend your life with them, कितनी इज्जत मन में रखते हैं, how much respect you have in your heart for them. वो चीज उनको खुश करती है। That what matters and that what makes सबसे them बड़ा happy. गिफ्ट वो है, That's the biggest gift for them. आप अच्छी लैंग्वेज से उनके से बातचीत करें। If you use proper language, good language with them, कई बार आप वर्ड नहीं बोलते,
Sometimes you don't have to say it in आप words दांत पीसते हैं, and you bite your teeth. आपने मन में कुछ कह दिया पर मुंह से निकला नहीं है, You have said something in your heart, but you haven't spoken it. पर उन्होंने सुन लिया है। But they have heard it. समझ रहे? Are you आपने following? कहा नहीं है Although you haven't spoken, पर उन्होंने सुन लिया है। but they have understood and heard The it. way you conduct yourself, जैसे आप अपने आप को उनके सामने रखते हैं, ये काम खुदावन अगर कह रहा है कि अगर कोई शख्स करता है तो मैं, खुदावन कह रहा है, कोई और शैतान नहीं करेगा, खुदावन कहता है मैं दिया उसका बुझा देना है। this is what the Lord is saying. It's not the Satan that's saying that. It is the Lord saying that He will, their lamp will be snuffed out in pitch darkness. बोला कि तुम डायरेक्शन जिंदगी में खो दोगे, That you will lose direction in your life. आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाएगी, Your understanding won't be clear. आपका विजन सही नहीं हो पाएगा, Your vision won't be great. आप सही तरीके से जिंदगी की बातों को देख नहीं पाओगे। You won't be able to understand the important things of life. खुदा ने आपकी और मेरी ब्लेसिंग उसमें रखी जब आप माँ बाप की इज्जत करते हैं, Our blessing lies in respecting our parents. जब आप उनकी इज्जत करते हैं। When you respect them, जरूरी नहीं कि आप उनके पाँव छुएं it's not necessary that you have to touch their feet. पर आप अपनी लाइफ कैसे जीते हैं। It's how you conduct yourself with them. कुछ पाँव छूते हैं, बाद में पाँव खींच देते हैं, Some people touch their feet and they are the ones that make them fall. कोई फायदा नहीं है वो। That's no good. कैसे इज्जत मन में रखते हैं, How you keep the respect दिल in your में heart. कितनी मोहब्बत उनके लिए। How much love you have in your heart for them. वाणी कह रही है, That's what the word says. जो माँ बाप की इज्जत करता है The one who respects the parents, खुदावन उसका दिया जला रहने देगा, the Lord will let the lamp विजन be क्लियर lit. रखेगा, Their vision will be clear. जिंदगी में कंफ्यूज नहीं रहेगा, They वो won't be confused in life. परेशान नहीं They रहेगा, won't be in trouble. वो बहकासा नहीं रहेगा, इधर उधर घूमता फिरता नहीं They रहेगा, won't go astray. बल्कि खुदावन उनकी देखभाल करेगा। आखिरी हवाला, But God will take care of them. ओके, हवाला एक बड़ा अच्छा सा हवाला है, नीति वचन 23 की 24 पढ़े जरा। Proverbs 23, verse 24. यस, जो आदमी सही काम करता है, The person that does the right thing, right thing, you know, righteous means the one who's doing right thing, ठीक है, राजबात का मतलब है कि जो सही चीज करता है. जो अपनी जिंदगी के में सही फैसले लेता है। The one that takes the right decisions in his life. धर्मी का पिता क्या होता है, क्या होता है, बड़ा मगन रहता है, बड़ा खुश रहता है, The father of the righteous child has great joy. बड़ा खुश रहता है वो। He's very happy. आपने दिया नहीं कुछ, You haven't given them anything. गिफ्ट नहीं पैक करके दिया, You haven't given them a पर present, लिखा a है gift. आपने अच्छा काम किया है, But it's written that you have done something you good. just lived a righteous life। आपने बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारी है. तो लिखा है उसका पिता बड़ा मगन रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है वो। So the father of such child remains very happy. पूरा पूरा पढ़ दीजिए। ओ ऐसे बुद्धिमान बच्चों का पिता बड़ा आनंदित रहता है, खुश रहता है। A man who fathers a wise son rejoices in him. बेस्ट थिंग वी कैन डू, ये सबसे अच्छी चीज है जो हम कर सकते हैं कि अपने जिंदगी में सही काम करें तो उसी में माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। to do the right thing in our lives, and that will bring great pleasure and happiness to your यू parents. वर्शिप, दे जस्ट फील हैप्पी। जब आप परस्तिश करते हैं वो खुश होते हैं. आप चर्च जाते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है। You go to church, they are very happy about that. यू प्रे, दे गेट सो एक्साइटेड। जब आप प्रार्थना करते हैं वो बहुत खुश होते हैं. देखा, जो राइचस लोग हैं उनके माँ बाप बड़े मगन रहते हैं, वो बड़े आनंदित रहते हैं। It's written that the parents of a righteous person, they remain happy and are with great joy. आमीन। Amen. खुश रहते हैं, उनको बड़ी जिंदगी बड़ी आनंदमय हो जाती है। They remain happy. They have happiness around them. खुदा उनका मैं शुक्र करता हूँ कि आज कितने नौजवान बच्चे आए हैं इधर स्टेज पे। यू नो, आपने क्या किया ज़्यादा मायने नहीं रखता, पर जो आप करते हैं इधर उधर चलते फिरते, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। It brings me great pleasure to see how the youth of the church does, all the good things and how they conduct themselves. जब आप ऐसा करते हैं बस उसी में बड़ी खुशी होती है। When you do such, you conduct yourselves in such a way that brings great pleasure to me. You just live a righteous life that just brings joys
रिजॉइस एंड आनंद, खुशी मिल जाती है उस बात से। आप एक अच्छी जिंदगी, रासबाद जिंदगी जीते हैं तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है। और आपके माँ बाप बड़े खुश होते हैं। And your parents, they get happy as well. दूसरे पेरेंट्स आपको वॉच करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, देखो इनके बच्चे देखो। Even the other parents, they take great joy in that, watching you. स्वर्गीय पिता आपको देखता है, When the Heavenly Father sees you, मुझको बड़ी खुशी होती He gets very happy with है। that. ये वाला बच्चा शैतान के बहकावे में नहीं आया, वो कहता है। He says that this child of mine will not fall for the devil's ये वाले scheme. बच्चे को शैतान ने गुमराह नहीं किया है। That this child of mine, the Satan won't distract. ठीक है, खुदा बचा लेता है। The Lord saves. आपने अलाउ करना है खुदावन को। You just need to allow God. इससे बड़ी आशीष होती है, बरकत होती है। This brings great blessing. मैं चाहता हूं कि हम सब जितने हैं अपना किरदार अच्छी तरह निभाए कि खुदावन हमारे बारे में सोच के बड़ा खुश हो और आनंदित हो, खुशी हो खुदा उनके बादशाहत में। I want for all of us to fulfill all our responsibilities in the right manner, so God is happy with us. ताकि स्वर्गीय पिता कह सके, So that the Heavenly Father can say ये मेरे बेटे से मैं बहुत खुश हूँ, that I'm very happy with this child of ये mine. बेटी से मैं बहुत खुश हूँ, With this daughter, I'm really happy. उस बच्चे से मैं बहुत खुश हूँ। With that child, I'm very happy. खुदा को खुश करते हैं। Let's make God happy. चाहता हूँ पाँव के बल खड़े हो जाएं Let's stand up on our feet. और खास दुआ करते हैं फादर्स के लिए। We will specifically pray for the fathers. जितने फादर्स उनके लिए दुआ करें। For all the fathers, we will pray. शैतान फैमिली पर अटैक करता है, When the devil attacks the family, शैतान फादर्स पर अटैक करता है the devil attacks the fathers ताकि खानदान खराब हो जाए, so that the family will be ruined, ताकि खानदान में विवाह शादी बनी ना रहे so that there won't be marriage in that family. और उनकी शादी के उस कवेनेंट पर अटैक करता है वो, And the devil attacks the covenant of the marriage. ताकि फादर अच्छा रोल निभा ना पाए, शैतान अटैक करता है। It refrains the father from fulfilling his responsibility. मैनहुड पर अटैक होता है, If Satan could attack the manhood, अटैक होता है फादरहुड पर। fatherhood can be attacked. हमने दुआ करना है So we need to pray. कि हमारे पिता जो हैं स्ट्रॉन्ग अपने किरदार को निभाए, So we need to pray that our fathers, they remain strong and fulfill their responsibility, ताकि आने वाली जनरेशन कह सके, so that the generations to come would say, नौजवान कह सके, so that the youth would say, मुझे पता मैं कौन हूँ I know who I am और मैं ऐसा पिता बनना चाहता and I want to be a father that is right. हूँ, मैं ऐसा डैडी बनना I want चाहता to हूँ। be a father like that. खुदावन ऐसे कर पाए। Let the Lord do that. हमने दुआ करनी है We need to pray कि हमारी कलीसिया का कोई बच्चा, कोई नौजवान जो हैं अपने जेंडर के बारे में कंफ्यूज ना रहे। so that no youth in our church be confused about their gender. अंडरस्टैंड? Some, बाकी स्कूल के बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, all the other school kids, they might be confused. बाकी कॉलेज के बच्चे कंफ्यूज रहें, All the college kids, they might be confused. हम और हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ रहेंगे। We should pray that us and our kids will be safe. उनको पता है शादी क्या होती है, They should know what a marriage is. वो शादी को वैल्यू दे पाए, They should give the right value to the marriage. डैडी के नाम को वैल्यू दे पाए, They should give the value and respect to their father's name. मदर नाम को वैल्यू दे पाए, They should give respect to the word mother. बड़ी दलेरी से कह पाए They could say boldly, ये मेरा मामा है, ये मेरा डैडा है, ये मेरी दादी है, ये मेरा दादा है। उनको डरना हो किसी बात के लिए, they should not be scared to say that that's my mom, that's my dad, that's my grandma, that's my grandfather. किसी बात के लिए को कंफ्यूजन नहीं है। They should not be confused about anything. शैतान क्या करता है, You know what the devil does? वो उनसे गलत काम कराता है, शराब कहलाता है तो दिया बुझ जाता, कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं वो कौन है। फिर वो What the devil does is he makes them speak bad words, curse words, and what happens is their lamp gets darkened. शराबित लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो दिया बुझ जाता है, अकल नहीं रहती कि वो बंदा है कि बीबी है। They speak curse words and they are not aware of if they are a man or a woman. उनको कुछ पता नहीं चलता कि वो कौन सी दुनिया में रहते हैं। They are not aware of in what world they are. इज्जत नहीं होती उनको अपने खुद की और ना अपने पेरेंट्स की और ना अपने रिलेशनशिप जो फैमिली के होते हैं। They don't respect themselves, they don't respect their parents, they don't respect any relationship that's present in their life. हम दुआ करें Let us pray
हम शर्मिंदा नहीं होंगे, that we should not be put to shame, हमारे बच्चे शर्मिंदा नहीं होंगे। that our kids won't be put to shame. आप सब मिलके फादर के लिए दुआ करें। Let us all get together and pray for the fathers. जितने फादर्स हैं All the fathers, हम उनके लिए दुआ करें, we will pray for them. दुआ करें उनके लिए, Let's pray for them. उनकी जिंदगी के लिए, Let's pray for their उनकी life. फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, Let's pray for their physical उनकी strength. इमोशनल लाइफ के लिए, Let's pray for their emotional उनकी life. स्पिरिचुअल लाइफ के Let's लिए pray for their spiritual दुआ life. करेंगे। Let's pray. ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, Father, we thank you. जितने फादर से उन सब के लिए आशीष का ऐलान करते हैं। We announce blessing on every father that's present here. उनकी फिजिकल लाइफ के लिए हम आशीष मांगते We हैं, ask for your blessing for their physical life ताकि वो अपने किरदार को निभा पाएं। so that they're able to fulfill their इमोशनल responsibility. लाइफ के लिए हम प्रार्थना करते We हैं pray for their emotional life कि बिल्कुल वो प्रभु जी शांति में, आनंद में, खुशी में रहें कि अपने काम को अच्छी तरह निभा पाएं। so that they remain in joy, in happiness, so that they're able to fulfill their उनकी responsibility. स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं, We pray for their spiritual life वो अपना किरदार निभाते निभाते so that they can fulfill their वो responsibility. अपने स्वर्गीय पिता को भूल ना जाएं कहीं, Along with that, they don't forget their खुदा Heavenly के Father. घर की प्रस्तिश को भूल ना जाएं They कहीं, won't forget the worship of the house of अपने the Lord. सृजनहार को भूल ना जाएं They कहीं। should not forget their Creator. खुदावन हम प्रार्थना करते हैं Lord, we pray कि ये पिता स्ट्रॉन्ग पिता हो, that these fathers be a strong father. आत्मिक पिता हो, They would be spiritual fathers. ताकतवर सामर्थी वाइस पिता हो, They would be full of wisdom and they would be full of strength अपने किरदार को अच्छा निभाने वाले so पिता, that they can fulfill their responsibility. जिनको पता है कि वो अपना किरदार कैसे निभा रहे हैं। Those that know how to fulfill their responsibility, खुदावन आप अपनी सामर्थ भेजे, give them your strength, Lord. अपनी विजडम भेजे, Give them the wisdom. अपनी शांति भेजे, Give your peace कि सुखी घर हो इनका, so that their house is a उनके happy house, परिवार आशीषित हो, so that their families are blessed, उनके कामकाज में फोकस रहे कि वो बच्चे और खानदान सिक्योर हैं, साफ हैं। so that they remain focused in their work and have their families in a safe place. वो अपने खानदान के बारे में शक संदेह ना करते They should रहे, not have any doubt about their family, बल्कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहे but they remain कि confident खुदा घर को बनाने वाला है, that the Lord is the one that built खुदा the house. घर की रक्षा करने The वाला Lord है, is the one watching over us. खुदावन जो हमारा रक्षक है, The Lord that संभालने वाला है। That Lord that watches over us is for us. ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं Father, we thank you कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया। that you have given us this हम opportunity. बिगड़े हुए थे, खराब थे, पापी थे, गुनाहगार थे, We were sinners, Lord, आपने माफ किया, but you have forgiven us. साफ शुद्ध किया। You have purified अब us. हम आपके बच्चे कहलाते Now we are हैं called your और child. आपको अब्बा, डैडी, पिता कहते And now we हैं। are able to call you our ये Father. सौभाग्य सिर्फ यीशु के लहू की पकीज़गी जो मिली उसके द्वारा से मिला है। Thank you, Lord, for this privilege that you have given us. ओ, हम अपने आप नहीं कर सकते थे, We were not able to do it ourselves. हम इतने लायक नहीं थे। We would not be able to do it in our यीशु strength. के लहू की वजह से, But it is through the blood of यीशु Jesus. की कलवरी क्रूस की कुर्बानी की वजह It is से because of the sacrifice of हम Jesus on the पाप cross. साफ शुद्ध कर दिए गए We've हैं, been cleansed and we've been made पवित्र pure. बना दिए गए We've been हैं। made holy, Lord. अब पिता है हमारा स्वर्गीय पिता। Now our Heavenly Father is our Father. God of universe is our daddy। पूरे संसार का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है. और हम उसके Father. बच्चे हैं, और we are हम his उसकी child. संतान हैं। We are his children. शैतान हारा हुआ है, The devil is defeated. हमें छू नहीं सकता He है। cannot touch us. जो हमें छुएगा उसकी आँख की पुतली को छुएगा, It says that whoever touches your people will touch the apple जो of your हमें eye. छुएगा खुदा की खानदान को, परिवार को छुएगा। Whoever tries to touch us will touch the family of अगर Heavenly खुदा के Father. बच्चों को कोई छुएगा तो खुदावन आराम से नहीं बैठेगा। If anyone touches the children of the Heavenly Father, He will not sit idle. वो चुपचाप नहीं बैठेगा. He will fight our वो battle. हमारी जंग को लड़ेगा. He will fight on our behalf. वो हमारी ओर से लड़ेगा. He will give us victory. वो हमें विजयी He बनाएगा. will guard us, protect us and deliver us. वो हमें सुरक्षित रखेगा और हमें डिलीवर करेगा. वो सेनाओं का यहोवा है, He is the God of hosts। He's the God of ऐसा hosts. खुदा जिसके पास बड़ी आर्मी है, He is the God who has a great army. आपकी और मेरी जंग लड़ेगा वो। He will fight our battles. आपके बच्चों को टेक कर करेगा। He will take care of your children. आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, खुदा रक्षा करेगा, हिफाजत करेगा। Your children won't go astray. He will मैं protect. खुदावन में खास प्रार्थना करता हूँ Father, I
specifically pray छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे जितने from हैं little children to the older ones. सब पर तेरी रक्षा का हाथ बना Let your रहे, protection be on each तेरी one. हिफाजत बनी रहे, Let your protection तेरे be on each पाक one. फरिश्तों का बाड़ा लगा रहे। Let the hedge of your अगर angels कोई be around बच्चा them. प्रोडिगल सन की तरह बहक गया, गुमराह हो गया, खराब हो गया, तो हम प्रार्थना करते हैं Father, if any child has been like a prodigal son, we pray for that child. खुदावन के वापस तेरे पास आ जाए। Let that child come back to you. शैतान अपना हाथ उठा ले उनसे, Let the Satan take away his hands over them. हर नशा उसे छोड़ दे, Let every intoxication leave. हर बुरी आदत उसे छोड़ दे, Let every bad habit leave. सुस्ती का आत्मा उसे छोड़ दे, Let lethargy leave. यीशु के नाम से In the name of मैं Jesus, चंगाई का ऐलान करता हूँ, I proclaim बरकतों का ऐलान healing. करता हूँ, I proclaim शिफाओं का ऐलान करता हूँ, I proclaim healing. छुटकारे का ऐलान करता I हूँ, proclaim deliverance. खुदावन के फेवर का ऐलान करता I हूँ। proclaim In God's the favor. name of Jesus In the Christ, name of Jesus. Hallelujah. right now, Right now, Father. अभी Abhi, इसी वक्त खुदावन तू अपने लोगों पर अपना पवित्र हाथ रख, put your hand, holy hand on your people, परिवार Lord. सुखी, सुकूनियत, शांति, आशीष में रहे, Let the families be in peace, blessing, Lord. यीशु के पवित्र नाम से दुआ। In the holy name of Jesus we pray. Amen. Amen. तालियों के साथ यीशु के नाम को जलाल दे जरा। Let's give glory to God as you clap unto Him. Praise the Lord. अपने दान दशमांश अपने हाथों में ले लीजिएगा। Let's take our tithe and offerings in our hands. हालेलुया। हम अपने दान दशमांश के लिए दुआ करेंगे। We will pray for our tithes and offering. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. ऑफरिंग लेने वाले भाई थोड़ा सा स्कैटर हो जाएं ताकि तार वार जो है लकी इस तरफ कर लो कैमरा आप अपना। मैं चाहूँगा कि एक जना उस साइड में चले जाए। Praise the Lord. Let's be mindful of the wires. Praise the Lord. अपना दान दशमांश अपने हाथों में ले लीजिए। Let's take our tithes and offerings in our hands. पिताजी हम दान दशमांश के लिए दुआ करते हैं, Father, we pray for this tithe and offering. आप इससे लें और आशीषित करें, Take this and bless it, Lord. अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। Use it for the expansion of your हमारी kingdom. सारी जरूरतें आपके स्वर्गीय खजाना से पूरी Let हों। all our needs be met through your heavenly treasures. हम कमी घटी में न रहें, Let us not be in need and want, बल्कि भरपूरी में रहें। but be in abundance. ब्लेस करें इस दान और ऑफरिंग को Bless this tithe and offering और अपनी आशीष अपनी राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। and use it for the expansion of your kingdom. यीशु के पवित्र नाम से दुआ मांगते In the holy name of Jesus we pray. हैं। आमीन। Amen. आप सामने आके अपना ऑफरिंग दान डाल सकते हैं। इस तरफ भाई हैं, इस तरफ वे हैं, आप जो भी आपके करीब पड़ता है आप डाल सकते हैं। In heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established on our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty words, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be